पहले जो लोग एतराज़ करते थे, अब मदीना शरीफ में आप बाबुस्सलाम से जैसे ही एंट्री करें तो जो गेट है, गेट के बगल में ही बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है और उस बैनर पर भी मदीना शरीफ में मस्जिद नबी के अंदर ये हदीस पाक लिखी हुई। ये जो प्यारे आका पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। शान बड़ी निराली है। हज़रात गिरामी याद रखें, अगर प्यारे आका की मोहब्बत सीने में मौजूद है तो दुनिया की सारी चीज़ें काम में आएगी, और मोहब्बत नहीं है तो कोई भी चीज़ काम में आने वाली नहीं। और हम तो यही कहते हैं कि ज़िंदगी में जब तक ये जान है, जब तक हम प्यारे आका से मोहब्बत करते रहे और इसी पर हमारी ज़िंदगी गुजर जाए, हमारी मौत आ जाए, तो समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी की मेराज हो गई। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह वाह, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, जाने ईमान। हज़रात गिरामी, मुझे बात याद आती है डॉक्टर इकबाल की। उनका इंतकाल हुआ, लोगों ने ख्वाब में देखा, कहा आपके साथ अल्लाह ने सलूक क्या किया। जानते क्या जवाब दिया था? डॉक्टर इकबाल ने कहा बड़ी नातें लिखी थी, मनकबतें लिखी थी, ना जाने कैसे कैसे अशार लिखे थे, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने मेरे एक शेर को पसंद फरमा लिया और उसी एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। शोरा इकराम के एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। अब अल्लाह को बंदे की कौन सी अदा पसंद आ जाए ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए कि हमने तो तारीख में पढ़ा है, हदीस में है कि एक ज़ानिया औरत थी, लेकिन उसने क्या किया, एक मर्तबा एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया तो अल्लाह को यह अदा पसंद आई, अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। तो अल्लाह को कौन सी अदा बंदे की पसंद आ जाए, उसका करम हो जाए, बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उसको ज़मीन से उठा करके आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दे, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वाह वाह, जिंदाबाद। ये करम होता है, जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। तो हज़रात गिराम, एक शेर की बुनियाद पर उनकी बख्शिश हुई। लोगों ने कहा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, वो कलंदर लाहौरी कसम खुदा की अजीम शान फिक्र के हामिल 100 साल पहले लिखा था ना, मस्जिद मरसिया खां की नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। 100 साल पहले कहा था डॉक्टर इकबाल ने। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बनना सका। आज एक एक लफ्ज हमारी निगाहों के सामने, आज हमारे कौम के नौजवानों का हाल, बड़ों का हाल, बच्चों का हाल, एक एक लफ्ज अल्लामा इकबाल, डॉक्टर इकबाल की अशार की अक्कासी करता हुआ नजर आता। कहा कि जरा बताइए तो सही वो शेर कौन सा है, ताकि हमें भी जिंदगी जीने का सलीका मिल जाए। जरा डॉक्टर साहब बताइए तो सही वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपके गुनाहों को माफ फरमा दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपकी बख्शिश फरमा दी, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपकी मगफिरत फरमा दी, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपके बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपकी बिगड़ी हुई तकदीर को संवार दिया। जरा बताएं तो सही वो शेर कौन सा है, ताकि हमें भी जिंदगी जीने का सलीका मिल जाए, ताकि हमें भी जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। जानते हैं डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? कहा सुनो, नाते तो बहुत लिखी थी, मनकबतें तो बहुत सारी लिखी थी, पूरी कुल्लियात इकबाल बड़ी मोटी किताब है, किताब मदरसे में लाइब्रेरी में रखी होती, लेकिन जानते हैं फरमाते एक शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को संवार दिया, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या जिंदाबाद, लोहो कलम तेरे हैं। हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, बदलिए अपने हालात। आप जिनका जिक्र करने के लिए आए हैं ना, बड़ी अजीम शान ज़ात महबूब सुबहानी कुतुब-ए-रब्बानी सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की शान बड़ी आला। बचपन में जब मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं ना, कसम खुदा की गैब से आवाज़ आती, फरिश्ते आवाज़ देते, इफ्सहू ले अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर जो सामने से आ रहा है इसके लिए रास्ते को कुशादा कर दो।
ये फरिश्ते आवाज देते थे और जो दरसगाह में बच्चे होते वो बाकायदा जगह को खाली करते और अब्दुल कादिर जिलानी दरसगाह में बैठ जाया। सुभान अल्लाह, वो शान थी। जिंदाबाद। आपने फरमाया कि सबसे पहले मेरे हाथ पर अगर किसी जमात ने, किसी गिरोह ने तौबा किया तो हमदान के रास्ते पर अहमद बदवी की सरदारी में डाकुओं का जो लश्कर था उसने मेरे सच्चाई की बुनियाद पर मेरे हाथों पर तौबा किया। सबसे पहले अगर किसी कौम ने तौबा किया, किसी जमात ने तौबा किया तो किसकी बुनियाद पर? सच्चाई की बुनियाद पर। आज जरा सोचे तो सही, सिर्फ जश्न गौसुल वरा का इनेकाद कर लेना काफी नहीं है मेरे भाइयों। आप अगर आए हैं तो आपके लिए सीखना ये आपकी जिम्मेदारी है, अमल ये आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह ने इतना नवाजा, और आप जानते हैं दुनिया में जितने भी रसूल हुए हैं कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम, आप सुनते होंगे फातिहा में। उन तमाम रसूलों में अल्लाह ने जो सबसे बड़ा रसूल अता किया है, जिसे दुनिया रसूल आजम कहती है, वो सबसे बड़ा रसूल जानते हैं किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में। रसूल तो बहुत सारे हैं लेकिन रसूल आजम जिसका टाइटल है, और आजम का माना होता है सबसे बड़ा। जो सबसे बड़ा रसूल है अल्लाह ने हम गुनहगार उम्मतियों को अता फरमाया। अब आपको बस इतना सा बोलना है, थोड़ा सा माहौल बनाए रात की इस तन्हाई में, सन्नाटे में, आप थोड़ा सा बेदारी पैदा करें। सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? आपको बोलना है हमारे हिस्से में। और फायदा आपको मैं बता दूं, अगर आपने भदोई की सरजमीन पर पीर खानपुर के इस मोहल्ले में बैठ करके ये कहा सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं, कसम खुदा की कल मैदान मैशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। ऐसे आलम में जब बंदा परेशान होगा, जहाँ बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर दे, शौहर बीवी को पहचानने से इनकार कर दे, ऐसे आलम में आपने जमीन पर बैठ करके ये कहा था सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं। कसम खुदा की ऐसे परेशानी के आलम में, ऐसे अजीबो गरीब माहौल में, मैदान मैशर में अगर सरकार ने एक मर्तबा इशारा कर दिया मौला ये गुलाम हमारे हैं, तो बेड़ा पार होगा। बेड़ा पार होगा कि सरकार ने एक मर्तबा कह दिया मौला ये गुलाम हमारे हैं। हम यहां कहेंगे सरकार हमारे हैं, सरकार ने एक मर्तबा कह दिया ये गुलाम हमारे हैं, तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? बुलंद आवाज से बोले किसके हिस्से में? सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में। पता क्या चला? दुनिया के जितने बड़े लोग हैं अल्लाह का ऐसा करम है कि वो सारे बड़े हमारे हिस्से में आए, सारे बड़े हमारे हिस्से में। जब लोग सदाकत की बात आती है ना, सच्चाई की बात आती है, ना जाने कितने लोग हैं जो सदाकत के अलमबरदार बन जाते हैं। आप जाइए कोर्ट में तो जज कहेगा मैं ही सच बोलता हूँ, वकील कहेगा हम सच बोलते हैं। और अगर इलेक्शन का दौर आ जाए तो बाकायदा हर मोहल्ले में एक बैनर लगता है जिस पे लिखा होता है बहुत ही ईमानदार, सच्चा, कर्मठ, जुझारू प्रत्याशी। हो सकता है कि सबसे बड़ा बेईमान वही हो सकता है, लेकिन लिखा जाता है। न जाने कितने सदाकत के अलमबरदार बन जाते हैं, न जाने कितने वकील जिनका काम जालिम को मजलूम, मजलूम को जालिम बनाना। सिर्फ झूठ की बुनियाद पर अदालत में जाने के बाद वकील ज्यादातर झूठ बोलते हैं, लेकिन जब आप बात करेंगे कहेंगे नहीं सदाकत के अलमबरदार तो हम हैं। अगर इलेक्शन में कोई नेता खड़ा हो कहेगा सबसे सच्चे तो हम हैं। लेकिन कसम खुदा की याद रखना, ऐसे अजीबोगरीब माहौल में जबकि सदाकत के अलमबरदार के न जाने कितने दावेदार इस कायनात में आए और आते रहेंगे और दावा करते रहेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में सदाकत का सबसे बड़ा टाइटल जिस बंदे को अता किया वो सिद्दीक़ आज़म, सिद्दीक़ अकबर। किसके हिस्से में? बुलंद आवाज से किसके हिस्से में? बुलंद आवाज से किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। हमने कहा हमारे हिस्से में। इन्होंने अगर कह दिया एक बार हमारे हैं तो कसम खुदा की बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाएगा, किस्मत चमक जाएगी। पता क्या चला? सबसे बड़ा दुनिया का जो रसूल है जिसे दुनिया रसूल आजम कहती है वो किसके हिस्से में? जरा हाथ उठा के किसके हिस्से में? रसूल आजम किसके हिस्से में? सबसे बड़ा सिद्दीक किसके हिस्से में? जब बात इंसाफ की आती है तो जज बोलता है इंसाफ तो मैं करता हूँ, काजी साहब कहेंगे इंसाफ का ठेका तो हमने ले रखा है, किसी गांव में चौधरी बोलेगा इंसाफ तो मैं करता हूँ, कोई नेता बोलता है मैं ही इंसाफ करता हूँ। न जाने कितने इंसाफ के ठेकेदार पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन कसम खुदा की जब बात इंसाफ की आती है, इंसाफ के न जाने कितने दावेदार पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और पाए जाते रहेंगे। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में अदालत का सबसे बड़ा टाइटल, इंसाफ का सबसे बड़ा दावेदार जिस बंदे को अता किया, जिस बंदे को बनाया वो फारूक आजम।
किसके हिस्से में? बुलंद आवाज से, किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। सबसे बड़ा रसूल, अगर आप चुप हो जाएंगे तो बात बनेगी नहीं। सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में। और आप तो, मैं आपके जो अभी बात चल रही थी, हमारे ज़ा रसूल भाई पढ़ रहे तो उसके मुताबिक ये जुमला अदा करने जा रहा हूँ। आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए। सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में। दुनिया जब से कायम हुई कयामत तक जब जब जरूरत पेश आएगी इस्लाम के लिए, दीन के लिए, लोग अपना सर कटाते रहे। और ये जो इस्लाम हम तक पहुंचा है ना भदोही की सरजमीन पर, ये भी आसानी के साथ नहीं आया। न जाने कितने लाख मुजाहिदीन इस्लाम ने अपनी जान का नजराना पेश किया है, तब इस्लाम यहाँ तक पहुंचा। ये अलग बात है, हमें एहसास नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हम मुसलमान के घर में पैदा हो, हमने बचपन से कलमा सुना, नमाज सुनी, अजान सुनी, तो इसलिए हमें तो एहसास नहीं होता। लेकिन इसी इस्लाम को फैलाने के लिए न जाने कितने मुजाहिदीन ने अपनी जान का नजराना पेश किया, न जाने कितने नबी शहीद हुए, न जाने कितने सहाबा शहीद हुए। लेकिन हज़रात किरामी कुर्बान जाओ, न जाने कितने दुनिया में शहीद हुए, कयामत तक होते रहेंगे। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में शहादत का सबसे बड़ा टाइटल जिस बंदे को अता किया, वो शहीद आज़म इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जिंदाबाद। बुलंद आवाज से, किसके हिस्से में? हमारे हिस्से, किसके हिस्से में? सबसे बड़ा रसूल, सबसे बड़ा सिद्दीक, सबसे बड़ा फारूक, सबसे बड़ा दुनिया का शहीद रसूल आजम हमारे हिस्से में, सिद्दीक आजम हमारे हिस्से में, फारूक आजम हमारे हिस्से में, शहीद आजम हमारे हिस्से में। इसी तरीके से अल्लाह ने मसाइल के एतबार से मजहब को 4 में तकसीम कर दिया। एक के इमाम का नाम इमाम मालिक है, एक के इमाम का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है, एक के इमाम का नाम इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई है, एक के इमाम का नाम अबू हनीफा नोमान बिन साबित है। 4 मजहब है, चारों हक पर है, चारों अहले सुन्नत वल जमात है, चारों के मानने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन भदोही की सरजमीन पर सुन्नी, हनफी, कादरी गुलामों, याद रखना, न जाने कितने दुनिया में इस मजहब के मानने वाले हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ने जो इमाम हमें अता किया वो दुनिया का सबसे बड़ा इमाम इमाम आज़म किसके हिस्से में? सबसे बड़ा इमाम किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। तो जितने बड़े वाले हैं सब किधर हैं भाई? हमारे हिस्से में है ना। सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा शहीद हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा इमाम भी। हम सब हनफी हैं ना, हम सब हनफी हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा के तकलीद करने वाले, उनके मानने वाले हैं। तो सबसे बड़ा इमाम, नाम उनका क्या है? नोमान बिन साबित, लकब है अबू हनीफा। इमाम आज़म भी टाइटल है, लकब है। सबसे बड़ा इमाम किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। पता क्या चला? जितने बड़े वाले हैं सब हमारे हिस्से में। इसी तरीके से दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह ने नहीं बल्कि दुनिया वालों ने एक कानून बनाया है। जैसे कि आप कोतवाली में चले जाएं तो वहाँ पर आपको कोई दरोगा मिल जाएगा, एसआई मिलेगा, थाने पर चले जाएं एसओ मिलेगा। आप आगे चले कोतवाली में तो आपको कहीं पर देखेंगे बाकायदा डीएम है, कहीं एसडीएम है, कहीं पर डीजीपी है, डीआईजी है, तरह तरह का सिस्टम होता है, एसपी होता है, आईजी होता है कि नहीं? ये निज़ाम चलाते हैं पूरे गवर्नमेंट के एतबार से। पूरे सुरक्षा का जो निज़ाम होता है गवर्नमेंट की तरफ से इनको सौंप दिया जाता है। कुर्बान जाओ, ये दुनियावी निज़ाम चलाने के लिए यहाँ के दरोगा, एसओ और बाकायदा डीएम, एसपी होते हैं, एसडीएम होते हैं, डीआईजी होते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ने कायनात का बातनी निज़ाम चलाने के लिए कहीं पर अगवास की जमात रखी है, कहीं पर अख्ताब की जमात रखी है, कहीं पर अब्ताल की जमात रखी है, कहीं पर औताद की जमात रखी है, कहीं पर सालिहीन की जमात रखी है, कहीं पर सालिहीन की जमात रखी है, कहीं पर आरिफीन की जमात रखी है, कहीं पर कामिलीन की जमात रखी है। ये निज़ाम बातनी तौर पर चलाने वाले लोग हैं। हर दौर में ना जाने कितने गौस आएंगे, जाते रहेंगे, कुतुब आएंगे, जाते रहेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, ए भदोही की सरजमीन पर जश्न गौसुल वरा मनाने वालों, हनफी, कादरी, गुलामों, दुनिया का सबसे बड़ा गौस जिसे दुनिया गौसे आज़म कहती है, वो गौसे आज़म भी किसके हिस्से में? किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। सबसे बड़ा गौस भी हमारे हिस्से में।
सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा शहीद हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा इमाम हमारे हिस्से में। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ना जाने कितने ख्वाजा हुए, लेकिन सबसे बड़ा ख्वाजा जिसे ख्वाजा आजम मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहा जाता है, वो भी हमारे हिस्से में, वो भी हमारे हिस्से में। जिंदाबाद। और जब जब जरूरत पेश आई, 100 साल में अल्लाह ने एक मुजद्दिद पैदा किया ताकि दीन में जो खराबी पैदा हो उसे दूर किया जाए। अकबर का फितना पैदा हुआ, अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फिसानी को पैदा किया, कभी मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी को पैदा किया, कभी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को पैदा किया। लेकिन जब 14वीं सदी में एक के बाद दीगरे न जाने कितने फितने एक साथ पैदा हुए, कहीं देवबंदियत का फितना, वहाबियत का, कादियानियत का, अहले हदीस का, न जाने कितने नए नए फिरके पैदा हुए। इन तमाम फिरकों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अल्लाह ने जिस बंदे का इंतखाब किया और जिसे ये टाइटल मिला है मुजद्दिद आज़म का, वो इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, वो बरेली का ताजदार, किसके हिस्से में? किसके हिस्से में? उन्हीं का शहजादा, अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती, जिसे दुनिया मुफ्ती आजम कहती है, वो भी किसके हिस्से में? किछौछा का मुहद्दिस आजम, वो भी हमारे हिस्से में। पता क्या चला, जितने बड़े लोग हैं दुनिया में वो सब हमारे हिस्से में हैं। इसलिए हमें किसी चीज की टेंशन नहीं है, बस अकीदे को मजबूत रखना है, अपने आमाल पर ध्यान देना है। और याद रखें, जब जब छोटा बड़ों का अदब करता है अल्लाह उसे नवाजता है। जब जब छोटा बड़ों का अदब करता है नवाजा जाता है। बेटा अपने बाप का अदब करता है नवाजा जाता है। शागिर्द अपने उस्ताद का अदब करता है नवाजा जाता है। जब जब मुरीद अपने पीर का अदब करता है नवाजा जाता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई का अदब करता है नवाजा जाता है। छोटी बहन अपने बड़ी बहन का अदब करती है नवाजी जाती है। क्यों? इसलिए कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। लेकिन आजकल तो हालात बदल गए। हज़रात गिरामी, जश्न गौसुल बरा में आने वालों, क्या तुम्हें मालूम नहीं है किस तरीके से अब्दुल कादिर जिलानी ने बचपन के आलम में अपनी माँ की वसीयत पर अमल किया था और ऐसी सच्चाई के साथ काम लिया कि डाकुओं का लश्कर आपके हाथ पर तौबा करता हुआ नजर आता है। और जानते हैं, लोगों ने सवाल किया था, ए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम आपको अता किया, आखिर मामला क्या है? जानते क्या जवाब दिया? बगदाद का शहंशाह महबूब सुबहानी कुर्ब रब्बानी सैयदना शेख मुइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम मुझे सच बोलने की वजह से अता किया है, सच्चाई की बुनियाद पर अता किया है। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें तो एहसास नहीं होता, हम तो खुद सच बोलने के लिए तैयार नहीं है, अपने बच्चों को सच सिखाने के लिए तैयार नहीं है। आज हालात कितने पुरखतर हैं, आप देखो ना हिंदुस्तान के सरजमीन पर। अभी तक तो आप बाहर सुनते थे हालात साजगार नहीं है, अब तो हिंदुस्तान के सरजमीन पर भी हालात खराब होते जा रहे हैं, आए दिन फसादात होते जा रहे हैं। अरे यार, क्या तुम ये सोच करके खुश होते हो कि नहीं अभी हमारे साथ थोड़ी ये मामला हुआ है, हमारी बहन के साथ थोड़ी ये मामला हुआ है, हमारे भाई के साथ ये मामला थोड़ी हुआ है? सुनो सुनो, काल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अल मोमिनो कल बुनियान, मोमिन ऐसे ही होता है जैसे कि एक दीवार होती है। मोमिन ऐसे ही होता है जैसे कि एक दीवार, एक ईंट पर दूसरी ईंट रखी जाए, तीसरी ईंट रखी जाए, दीवार चलती चली जाएगी तो उसमें बाकायदा मजबूती आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन याद रखें, अगर उससे एक ईंट आप निकालते जाएंगे तो दीवार कमजोर होती जाएगी, होगी कि नहीं कमजोर? आज हमारे मुआशरे में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस मिंबर रसूल पर इन लोगों की मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, कसम खुदा की सबसे ज्यादा कचहरी और कोर्ट के अंदर अगर केस चल रहा है तो मुसलमानों का मुसलमानों के खिलाफ है ना? सच बात क्यों भाई? और लड़ाई कौन सी है? दीन की लड़ाई नहीं है, नाली की लड़ाई चल रही है, दरवाजे की लड़ाई चल रही है, रास्ते की लड़ाई चल रही है, दीवार की लड़ाई चल रही है, जहेज की लड़ाई चल रही है। शर्म आनी चाहिए। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, क्या यही तालीमात? जश्न गौसुल वरा में आने वालों, क्या गौसे पाक का यही फरमान? जरा आप सोचें, क्या ये फरमान है? क्या गौसे पाक का ये फरमान है कि इस बुनियाद पर हम लड़ें? लड़ना है तो दीन के लिए लड़िए। अगर आपसे दीन में कोई इख्तलाफ करे तो आप उससे दुश्मनी करें। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह के आप खुगर बन जाइए और आप बता दें कि अगर वाकई अल्लाह उसके रसूल का कोई दुश्मन है तो वही हमारा भी दुश्मन है, और उसमें कोई समझौता नहीं होगा। वो अपना हो कि पराया हो, अगर रसूल का दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन है, खुदा का दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन है। लेकिन आपका ईमान भी सही है, आपका अकीदा भी एक है, रसूल भी एक है, खुदा भी एक है, कुरान भी एक है, सारे मामलात एक है। लेकिन लड़ाई किस बुनियाद पर है? दरवाजे की बुनियाद पर, नाली की बुनियाद पर। और आगे बढ़ जाइए, अपनी शान की बुनियाद पर है, दौलत की बुनियाद पर है, अपने पावर की बुनियाद पर है, पैसे की बुनियाद पर है।
कुछ डिग्री आ गई तो डिग्री के घमंड में आकर के आज लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, भाई भाई से रिश्ता तोड़ देता है, बहन बहन से रिश्ता तोड़ देती है। सुनो, जो लोग अपनी पावर में आकर के, अपनी शान में आकर के, अपनी दौलत की बुनियाद पर या अपने इल्म के घमंड में आकर के या अपने पावर की बुनियाद पर अपने भाई से या रिश्तेदार से रिश्ता तोड़ते हैं, कल मैदान महशर में जहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, जिस रिश्ते को तुमने दुनिया में अपने पावर की बुनियाद पर, अपने शान की बुनियाद पर या अपने घमंड की बुनियाद पर तोड़ दिया है, ये रिश्ता कल मैदान महशर में अल्लाह इसे एक सूरत अता करेगा। क्या अता करेगा? एक सूरत बना देगा, एक हयत अता करेगा। जैसे जीसीबी वगैरह नहीं होती, समझने के लिए एक सूरत होगी। और कहां पर? पुल सिरात पर। जब बंदा गुजर रहा होगा, रब कायनात इरशाद फरमाएगा, ए रिश्ते जिसने दुनिया में तुझे अपनी शान की बुनियाद पर, अपने पावर की बुनियाद पर, अपने इल्म के घमंड में, अपने हुनर के घमंड में, अपने दौलत के घमंड में, अपने पावर के घमंड में, अपनी बिल्डिंग के घमंड में, अपने गाड़ी के घमंड में दुनिया में तुझे काट कर फेंक दिया था, ए रिश्ते आज मैं तुझे पावर देता हूं, तुझे उससे काट करके जहन्नम में जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन हमें एहसास नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हमें सिर्फ जलसा करना है, प्रोग्राम करना है, नारा लगा लेना है, सुबह जाकर सो जाना। और याद रखें, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी बाकी दास्तान। मेरी बातें कड़वी जरूर है, मुझे भी तकरीर आती है, करामतें बहुत सारी याद, लेकिन जरूरत करामत की नहीं। इस दौर में जरूरत तो यह है कि आपके अंदर इस्तिकामत पैदा हो, ईमान मजबूत। अब नहीं तो कब हम जागेंगे? आज सबसे बड़ी बात तो यह कि अब तो हमारे सरकार पर उंगलियां उठने लगी। जिन्हें जीने का हक भी नहीं होना चाहिए, वो जालिम, वो मलऊन बाकायदा सरकार की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी अगर कोई बात आ गई तो हमने फेसबुक पर लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, सोचा कि अपना हक अदा कर दिया। नहीं नहीं, मेरे प्रिय मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अगर सरकार की बात आ जाए और हमारी जबान भी ना खुले तो ऐसे जबान से जबान ना होना बेहतर है। यार, हमारे बाप को अगर कोई गाली दे दे तो हम खामोश रहेंगे? हमारे खानदान को कोई बुरा कहते हैं हम खामोश रहेंगे? तो लड़ने के लिए तैयार होंगे। सरकार की शान में गुस्ताखी हम खामोश बैठ जाए। लेकिन जरूरत इस बात की, पहले अपने अमल को मजबूत करें। जमाना कहता है ना, आपके अंदर डर है, मुसलमान डरते हैं। क्यों डरते हो? इसलिए कि याद रखना, जो बंदा अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाता है, अल्लाह उसके सर को बुलंद कर देता है। जो बंदा अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाता है, अल्लाह उसके सर को बुलंद कर देता है। और जो अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाता ना, वो फिर नेता, प्रधान, इधर उधर विधायक सबके सामने सर झुकाएगा। क्यों? इसलिए कि जहां झुकना चाहिए वहां सर झुकानी है। अब जहां नहीं झुका है वहां पे आप झुका रहे हैं तो फिर कामयाबी थोड़ी मिलेगी। कसम खुदा की, जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। अगर आपके अंदर खुदा का खौफ पैदा हो गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अगर वाकई खुदा का खौफ तुम्हारे सीने में पैदा हो गया तो याद रखना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें डरा सके। और ज़रूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को भी तालीम दें, इनके अंदर इश्क़ रसूल को पिनम बाकायदा पिरो दें, इनके सीने में इश्क़ रसूल को बाकायदा इस तरीके से लड़ी की तरह पिरो दें कि आपका बेटा आने वाले वक्त में कुछ बने या ना बने, लेकिन मुस्तफ़ा का वफादार जरूर, मुस्तफ़ा का चाहने वाला जरूर बन जाए। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हमारा एहसास मर चुका है। हम तो बाकायदा न्यूज़ पर देख लेते हैं, हाँ फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हाँ देख लिया हमने, बहुत ज़्यादा हुआ तो अफसोस कर दिया। हज़रात गिरामी, वो हालात आज आपके सामने, निगाहों के सामने होने वाले। आज बहराइच की सरजमीन पर देखा नहीं आपने क्या हो रहा? अभी चंद दिन पहले की बात है। लेकिन हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। तुम चाहते हो कामयाबी तुम्हें मिले, तुम तरक्की कर जाओ, तुम्हारा सर बुलंद हो जाए, नारा बाद में लगाना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों। फकीर कादरी का ये जुमला लेकर के जाना, अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी मिले, अल्लाह के घर से अल्लाह के नाजिल किए हुए कलमात की ज़बानी जब तुम्हारे कानों में सदा आए, हय्या अलस सलाह, और साथ में सदा आए हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह के घर में जाकर अपने सजदों से मस्जिद को आबाद कर दो, अल्लाह की बारगाह में सर को झुका दो। कसम खुदा की कामयाबियां तुम्हारे कदमों को चूमती हुई खुद जाओ तो सही अल्लाह की बारगाह।
सर को झुकाओ तो सही, लेकिन नहीं, हमें एहसास नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हमें एहसास नहीं होता। वो सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की शान निराली थी। जब प्यारे आका की शान में कोई एतराज करता ना, अल्लाह ने इतना पावर दिया था, इतनी ताकत दी थी कि फौरन उसका जवाब देते थे। एक ईसाई था, कहने लगा मुसलमान से, कहा मेरे नबी तो इतने पावरफुल थे कि मुर्दों को जिंदा कर देते थे, तुम्हारे मोहम्मद तो जिंदा भी नहीं करने वाले थे, बताओ कि कोई रिवायत लिखी हुई है। वहां पर भीड़ लग गई, मुसलमान भी इकट्ठा थे। गुजर हुआ महबूब सुब्हानी क़ुद्दस रब्बानी सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी का भीड़ कैसी है? कहा यहाँ पर एक मुसलमान भी है, एक ईसाई लड़ रहा है, कहता है कि तुम्हारे नबी के अंदर तो इतना पावर नहीं था कि मुर्दों को जिंदा कर सके, हमारे ईसा तो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। अब्दुल कादिर जिलानी तेवर में आ गए, जलाल के आलम में है। कहा मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, मेरे आका की शान में एतराज करता है, बुलाओ इसे। बुलाने के बाद कहा, अरे जालिम, तू उनके बारे में बात करता है, ये उनके गुलामों के गुलामों का गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में अब्दुल कादिर जिलानी को इतना पावर अता किया है, अगर ये ठोकर मार दे तो मुर्दे जिंदा हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। मुर्दे जिंदा हो जाया करते हैं अगर ये ठोकर मार दे तो। और किया भी आपने, कब्रिस्तान में लेकर के गए, ठोकर मारा, कब्र से मुर्दा जिंदा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उनके अंदर पावर था, वो भी जवाब देते थे। हमारे पास तो इतना पावर नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम अमल के एतबार से, ईमान की मजबूती के एतबार से आप बाकायदा अपने बच्चों की, आने वाली नस्लों की तरबियत करें, उनके सीनों में प्यारे आका का इश्क ऐसा जागुज़ी कर दें, ऐसा लड़ियों की तरह पिरो दें कि आपका बेटा मुस्तकबिल में कुछ बने या ना बने, लेकिन मुस्तफ़ा का वफादार बने, और इसी अंदाज में कहे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। जिंदाबाद। लेकिन जरूरत इस बात की है कि छोटा बड़ों का अदब करें, लेकिन आज अदब नाम की चीज नहीं। आज तो छोटा बड़े का अदब करने के लिए तैयार नहीं, बेटा अपने बाप का अदब करने के लिए तैयार नहीं। जहां थोड़ी सी दौलत आ गई ना, तो दौलत आने के बाद आप सोचें, अब्दुल कादिर जिलानी की शान, आप बाकायदा 18 साल की उम्र में हो गए, जाने लगे तो आपने माँ की वसीयत पर ऐसा अमल किया कि डाकुओं का काफिला बाकायदा तौबा कर रहा है। और हमारा मामला ये है कि अगर हमारी वालदा हमसे पूछ ले कि बेटा तुम कौन सा बिजनेस करते हो, तो आजकल के बच्चे सीधे मुंह अपनी माँ को जवाब देने के लिए तैयार नहीं, जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आज ये हमारे हालात, न जाने कितने लोग हैं। और जानते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बाकायदा शान के साथ जब थोड़ी सी दौलत कमा लेते हैं ना, तो जानते हैं क्या कहते हैं? अपने अब्बा से कहेंगे, अब्बा तुमने हमारे साथ जिंदगी में किया क्या? बोल रहे हैं लोग इस तरह से। लोग अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं धक्के मार कर। अजब तमाशा हो गया। और उसके बाद आप कहेंगे कामयाबी क्यों नहीं मिलती, कामयाबी कैसे मिलेगी? अरे यार, तुम जाओगे आस्थाने पर दुआ करने के लिए, तुम जाओगे पीर साहब से दुआ कराने के लिए, ये पीर साहब बाद में है, आस्थाने पर दुआ बाद में कबूल होगी। पहले अपने माँ बाप को राजी करो, अगर माँ बाप राजी है तब दुआएं कबूल होगी, तब पीर साहब के पास जाना कबूल होगा। बेशक तुम माँ बाप की अहमियत नहीं समझते, माँ बाप का अदब भी नहीं करते, उनको खिलाने के लिए तैयार नहीं, उनको पिलाने के लिए तैयार नहीं। और यही नौजवान आबिद भाई, जब यही नौजवान जब जाएगा ढाबे पर, होटल पर, जो अपने बाप को दवा अगर देनी है हफ्ते में 500 की, तो एक हफ्ता पूरा नहीं होगा। कहा अभी एक हफ्ते में 500 रुपए खत्म कर दिया अब्बा तुमने। और जब ढाबे पर जाएगा नौजवान ना, तो 4 लोग होंगे, खाना खाने के बाद अगर एक दोस्त आगे बढ़ेगा ना, तो ये धक्का देकर के पीछे कहा, भाई तू हट जा, क्या तेरा भाई मर गया है क्या? बड़ी शान के साथ, चाहे 2000 का बिल आ जाए, 3000 का बिल आ जाए, लेकिन क्या कहेगा? तेरा भाई जिंदा है ना। यार, दोस्तों पर लुटाने के लिए तुम्हारे पास इतनी दौलत है, तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने इतना बड़ा एहसान किया, तुम्हें पैदा किया, वसीले से उनके पैदा हुए, परवरिश की, उनका एहसान भूल गए, और ज़बान में इतनी ताकत आ गई, तुम कहने लगे कि अब्बा तुमने हमारे साथ किया क्या है। एक शख्स कहने लगा, जानते क्या कहा? बड़ी तेजी के साथ मैं सुनाता हूँ। एक शख्स बाकायदा अपने बाप से कहने लगा, कहा अब्बा तुमने हमारे साथ जिंदगी में किया क्या है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे साथ जिंदगी में कुछ नहीं किया। कहा हाँ हजरत, ये बिल्डिंग जो है ना, मैंने अपने पैसे से बनाई, गाड़ी अपने पैसे से खरीदी है, मेरे पास जो अकाउंट में जितना बैलेंस है सब मेरा अपना है, मेरे अब्बा ने कुछ नहीं किया है, झोपड़ी थी उसी में जिंदगी गुजार दिया। मैंने कहा बात सही है, ये बिल्डिंग तुम्हारी है, ये पैसा तुम्हारा है, अकाउंट में माल तुम्हारा है, ये गाड़ी तुम्हारी है, बस इतना बताओ, जब तुम्हारी डिलीवरी हो रही थी, यानी तुम्हारी माँ की डिलीवरी हो रही थी, तुम्हारी पैदाइश हो रही थी, पैदा होने के बाद क्या तुम्हारे माँ बाप का एहसान कम है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको अपने घर में रख लिया, किसी गटर या नाली में नहीं फेंका? वरना उठा के फेंक देते तुम्हारे माँ बाप अगर गटर में, नाली में, तो इतनी ताकत भी नहीं थी कि बाहर निकल पाते।
और न्यूज में देख लीजिए, न्यूज में बाकायदा रोज आता है कोई बच्चा कहीं गटर में मिलता है, कहीं वॉशरूम में, कहीं डस्टबिन में मिलता है बच्चा, किसी ना किसी का बेटा तो होगा ना। यार हमारे माँ बाप तो कितने अच्छे हैं कि पैदा होने के बाद उन्होंने घर में रख लिया, है कि नहीं अच्छे? और आज खड़े हैं ना अपने पैरों पर, कसम खुदा की ये माँ के पैरों में तेल की मालिश का असर है जो आप अपने पैरों पर खड़े हैं। और आप बड़े हो जाएं तो अपनी औकात भूल जाएं, आप कहें नहीं अम्मा ये बात नहीं समझ में आएगी। क्यों भाई, आप बड़े हो गए तो क्या आपकी जबान बदल गई? मैंने तो देखा है जितने मुल्क मेरा जाना हुआ है बाहर ममालिक में, वहाँ पर लोग 100 साल से रहते हैं, इंडिया छोड़ के गए लेकिन अपनी ज़बान नहीं भूले, उर्दू जानते हैं, हिंदी जानते हैं। और आप 2 साल के लिए अगर सऊदी चले गए, मुंबई चले गए या किसी तरीके से पैसा कमा लिया, तुम्हारे कारपेट का कारोबार चल गया, तो उसके बाद तुम अपनी औकात भूल जाओ और कहो अम्मा ये बात नहीं समझ में आएगी। क्या भाई तुम्हारी ज़बान बदल गई? अरे यार याद करो अपनी जिंदगी को, जब तुम्हारी उम्र 2 साल की भी नहीं थी, जब तुम्हारी उम्र 1 साल की भी नहीं थी, जब तुम्हारी उम्र 6 महीने की नहीं थी, तुम्हारी ज़बान में इतनी ताकत नहीं थी तुम अपनी ज़बान से कह सको माँ मुझे प्यास लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। उस वक्त भी तुम्हारी माँ तुम्हारे इशारे से ये समझ जाया करती थी कि मेरा बच्चा भूखा और प्यासा। जब बोलना नहीं आता था तब माँ समझ जाती थी इशारे से। दूसरे के गोद में बेटा होता ना तो क्या कहती माँ का, बेटे को लाओ मेरा बेटा भूखा है। अरे यार जब तुम्हें बोलना ना आए तो तुम्हारी माँ तुम्हारे चेहरे की ज्योग्राफियों को समझ जाए कि बेटा भूखा और प्यासा है। आज बोलना आ गया तो इतना ज्यादा बोलने लगे, कहते हो कि नहीं अम्मा बात नहीं समझ में आएगी, अब्बा ये बात नहीं समझ में आएगी। और याद रखना कसम खुदा की ये गुस्ताखी है, गुस्ताखी। और जो अपने माँ बाप का गुस्ताख होगा याद रखना उसका ठिकाना जहन्नम होगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। सुने सरकार के जाहिरी जमाने में एक साहबिया हाजिर हुई, अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे शौहर का इंतकाल होने वाला है। अल्लाह के रसूल ने फौरन चंद सहाबा इकराम को लिया, फौरन उनके घर पर तशरीफ ले गए। सहाबा इकराम से कहा ए सहाबा इकराम जाओ जाकर के कलमे की तलकीन करो, जाकर के उसको कलमा पढ़ाओ। जब सहाबा इकराम गए ना कलमा पढ़ाने लगे, तारीख में आता है कि उनकी जबान पर कलमा जारी नहीं हुआ, कलमा जारी नहीं हुआ जबान पर। वापस आकर के साहबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह हम लोगों ने कलमा पढ़ाया, तो आखिरी टाइम में कलमा पढ़ाते हैं ना भाई, जब आदमी मरने लगता है तो लोग कहते हैं कलमा पढ़ाओ ताकि कलमा पढ़ करके इंतकाल हो। कहते हम लोग कलमा पढ़ाने लगे लेकिन या रसूलल्लाह कलमा ज़बान पर नहीं आया। अल्लाह के रसूल के चेहरे का जुग्राफिया बदल गया। अल्लाह के रसूल ने उनकी बीवी को बुलाया, कहा जरा बताओ तो सही तेरे खानदान में कोई जिंदा है, इस मर्द के खानदान में कोई जिंदा है? कहा हाँ या रसूलल्लाह सबका तो इंतकाल हो गया है, इसकी एक बूढ़ी माँ है मोहल्ले में रहती है, एक बूढ़ी माँ है मोहल्ले में रहती है, कहा बुलाया जाए उसे। थोड़ी देर के बाद लाठी के सहारे बूढ़ी माँ घर के अंदर दाखिल हुई। जैसे अंदर दाखिल हुई ना अल्लाह के रसूल ने फरमाया बूढ़ी माँ जरा बता तो सही तेरा बेटा है कैसा? जानते क्या जवाब दिया? बूढ़ी माँ कहने लगी या रसूलल्लाह मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, नेक है, नमाजी है, परहेजगार है, पड़ोसियों के साथ भलाई करने वाला है, सारे अच्छे काम करने वाला है। अच्छा बहुत अच्छी बात है, लेकिन या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे से नाराज हूँ। कान खोल करके सुनिएगा, मैं अपने बेटे से नाराज हूं। और ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मुझे भी चुटकुले लतीफे आते हैं लेकिन उसको सुनाना मिंबर रसूल की तौहीन है। मैं हदीस बयान कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुने। या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे से नाराज हूं। सरकार जलाल के आलम में ए बूढ़ी माँ तू नाराज क्यों है, जरा बता तो सही, तू तो कह रही तेरा बेटा बड़ा अच्छा है, नेक है, नमाजी है, परहेजगार है, नाराज क्यों है? जानते क्या जवाब दिया? बूढ़ी माँ ने कहा या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे से नाराज इसलिए हूँ कि जब से इसकी शादी हुई है ये अपनी बीवी की बात ज्यादा मानता है, मेरी बात कम मानता है। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं कोई बात कहती हूँ उसे इग्नोर कर देता है, बीवी कहती है उसे फौरन पूरी कर देता है, मेरे ऊपर एतराज करता है, बीवी की बात सुन लेता है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। या रसूलल्लाह मैंने किस तरीके से इसकी परवरिश की है, मैंने 9 महीने तक अपने पेट के अंदर इसे रखा है, मैंने अपना खून जिगर पिला करके इसे पाला है, न जाने कितनी तकलीफें मैंने सही है, कभी मैंने वो भी नहीं कहा कि इसकी गंदगी फैलाने के बावजूद मैंने कभी अपने जिस्म से इसे दूर नहीं किया, अपने कलेजे से इसे दूर नहीं किया, अपना खून जिगर पिला करके मैंने इस बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया है। लेकिन या रसूल अल्लाह आज बड़े होने के बाद जब से इसकी शादी हुई है ना ये अपनी बीवी की बात ज्यादा मानता है, मेरी बात कम मानता है, मैं कोई बात कहती हूँ तो उसे इग्नोर कर देता है, उसे सुनता नहीं है, बीवी की बात को सुन लेता है। या रसूलल्लाह मैं इसकी माँ हूं ना, मैंने इसे पेट में रखा है, मैंने खून जिगर पिला करके इसे बड़ा किया है। या रसूलल्लाह ये बात मुझे देखी नहीं जाती, इसलिए मेरे दिल को तकलीफ होती है, इसलिए मैं इससे नाराज हूँ। इतना कहना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का जुग्राफिया बदला। आप जलाल के आलम में हैं, कहते हैं सहाबा इकराम करीब आओ। जैसे सहाबा इकराम करीब आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल के आलम में हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा लकड़ियां इकट्ठा की जाए, लकड़ियों का गट्ठर बनाया जाए और उसमें आग लगाई
नहीं जाए। और सुनो, जब आग के शोले आसमान से बात करने लगे, जब आग भड़क उठे, लकड़ियों के गट्ठर में आग भड़क उठे और उसके शोले आसमान से बात करने लगे, कहे मेरे सहाबा, इसके बेटे को उस भड़कती हुई आग में जिंदा जला दिया जाए, जिंदा जला दिया जाए इसके बेटे को। सुनना था, तड़प गई मां का, या रसूलल्लाह मेरे बेटे को जिंदा जला दिया जाएगा? हाँ, तेरे बेटे को जिंदा जला दिया। या रसूलल्लाह मेरी निगाहों के सामने जिंदा जला? हाँ, तेरी निगाहों के सामने तेरे बेटे को जिंदा जला दिया जाएगा। रसूलल्लाह क्यों? इसलिए कि ये तेरा नाफरमान है, तू इससे नाराज है, और जिससे माँ बाप नाराज उससे अल्लाह उसके रसूल भी नाराज, और जिससे अल्लाह उसके रसूल नाराज वो जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में जाएगा। और जहन्नम की आग के मुकाबले में दुनिया की आग की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए बेहतर यह है कि इसे दुनिया की आग में जला दिया जाए। इतना सुनना था, तड़प गई बूढ़ी माँ। माँ का दिल बड़ा नरम होता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, कभी कोई गलती हो जाए ना, जाकर के माँ से माफी मांग लो, चाहे जितनी बड़ी गलती होगी, लेकिन सच्चे दिल से जाओगे, माँ जरूर माफ कर देगी। बहुत नरम दिल होता है। ये तो हमें किसी के लगाई बुझाई के चक्कर में, किसी के सुनने के चक्कर में हमारा दिल इतना सख्त हो जाता है कि हम वापस नहीं पलटते, वरना हकीकत में माँ का दिल तो आज भी नरम है। उस जैसा दिल तो किसी का हो ही नहीं सकता। अल्लाह उसके रसूल के बाद दुनिया में कोई हस्ती अगर किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है तो एक माँ है जो अपने बच्चों से मोहब्बत करती है। कहा या रसूलल्लाह मेरी वजह से आग में जलेगा? कहा हाँ, तुम्हारी वजह से आग में जलाया जाएगा। इतना सुनना था। बूढ़ी माँ ने अर्ज किया या रसूलल्लाह अगर मेरी वजह से आग में जलाया जाएगा ना, तो मैं तो अगरचे इससे नाराज थी, इसने बहुत तकलीफ दी थी मुझे, लेकिन या रसूलल्लाह आज मैं इसकी इस गलती को माफ कर देती हूँ, इसकी इस कोताही को माफ कर देती हूँ। तारीख शाहिद है, रिवायत गवाह है। जैसी बूढ़ी माँ ने अपने बच्चे को माफ किया, फौरन सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा भेजा। सहाबा इकराम दोबारा गए, कलमे की तलकीन किया। जैसे सहाबा इकराम ने कलमे की तलकीन किया, उनकी ज़बान पर कलमा जारी हो गया, कलमा जारी हो गया ज़बान पर। क्यों? इसलिए कि मां नाराज थी, अब राजी हो गई। मां नाराज थी, अब राजी हो गई। जैसे राजी हुई, ज़बान पर कलमा जारी हो गया। जब ज़बान पर कलमा जारी हुआ ना, कलमा पूरा हुआ। जैसे कलमा पूरा हुआ, रूह निकल गई, इंतकाल हो गया। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। कफन पहनाने के बाद सहाबा इकराम लेके गए दफन करने के लिए। वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्रिस्तान में मौजूद थे। जब तदफीन हो गई ना, दफनाने के बाद बाकायदा उसी जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के इरशाद फरमाते हैं, एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा याद रखना, तुम में अगर किसी इंसान ने अपनी बीवी को अपनी माँ पर ज्यादा अहमियत दिया तो सुनो, याद रखना, अल्लाह ना तुम्हारी नमाजों को कबूल फरमाएगा, ना तुम्हारी ज़कात को कबूल फरमाएगा, ना तुम्हारे सदके को कबूल फरमाएगा, ना तुम्हारे खैरात को कबूल फरमाएगा। अल्लाह तुम्हारी कोई नेकी कबूल नहीं फरमाएगा। अगर माँ नाराज है, तुम्हारा बाप नाराज है, तुम्हारी कोई नेकी कबूल नहीं होगी। तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम बन जाए, तो ये नुस्खा लेकर के जाओ भदोही के सुन्नी मुसलमानों। अगर तुम चाहते हो कामयाबी मिल जाए, तो अल्लाह के घर में सर झुकाओ, और इधर उधर भटकने से बेहतर है तुम अपने माँ बाप के पास जाओ, और जाने के बाद अपने माँ बाप के हाथ को और कदमों को चूमो, और चूमने के बाद कहो, अम्मी जान, अब्बा जान, मेरे हक में दुआ कर दीजिए, मेरा बाहर का वीजा लग जाए, मेरी दुकान चलने लगे, मेरे कालीन का कारोबार चलने लगे, मेरा बिजनेस तरक्की करने लगे, मेरी दुकान चलने लगे। अम्मी जान दुआ कर दे, अब्बा जान दुआ कर दे। कसम खुदा की, माँ बाप के हाथ अल्लाह की बारगाह में उठेंगे, कामयाबियां तुम्हारे कदमों को चूमती हुई खुद नजर आएगी। तुम जाके तजर्बा करके तो देखो, दुआ करा के तो देखो। हमें तो एहसास नहीं होता, हम तो दुआ का खजाना घर में छोड़ करके बाहर भटकते हुए नजर आते। क्यों? मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। माँ बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे ही होती है जैसे कि एक नबी की दुआ उसके उम्मती के हक में होती है। और नबी की दुआ उम्मती के हक में कभी भी रद्द नहीं होती। इसी तरीके से माँ बाप की दुआ भी बेटे के हक में कभी भी रद्द नहीं होती। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखें, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनका अदब करें, उनकी खिदमत करें, उनकी फरमाबरदारी करें, उनकी खिदमत करके दुनिया में जन्नत हासिल करें। और आज इस महफिल में जश्न गौसुल वरा में ये नियत करें कि आज हमने जश्न गौसुल वरा में आने के बाद गौसे पाक के तज़किरे को सुना, और साथ ही साथ हमें ये पैगाम मिला, हम घर जाएंगे तो माँ बाप जिंदा हैं तो हम उनसे एक मरतबा माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। ज़रा हाथ उठा के बताएं, मांगेंगे इंशाअल्लाह। अरे यार, माँ बाप का दिल बड़ा नरम होता है। अगर किसी के माँ बाप मौजूद ना हो तो कब्रिस्तान में हो तो कब्रिस्तान जाके माफ़ी मांग ले।
इंशाअल्लाह अल्लाह का करम होगा तो माफी मिल जाएगी। अगर कब्र भी पता ना हो तो घर में 2 लकीर खींचे, माँ के कदमों की तरफ, बाप की पेशानी की तरफ खड़े होकर के वहीं पर नियत कर लें, अल्लाह का करम होगा तो इंशाअल्लाह घर में माफी मिल जाएगी। अब बताइए कौन कौन माफी मांगेगा? अरे बताएं भाई, इसमें कौन शर्म की बात है? माँ बाप राजी तो अल्लाह उसके रसूल भी राजी, और माँ बाप नाराज तो बोलो भाई अल्लाह उसके रसूल भी नाराज। इसलिए माँ बाप का अदब करें। जब जब छोटा बड़ों का अदब करता है उसे नवाजा जाता है। और जानते हैं जब बगदाद के शहंशाह ने बगदाद की जामा मस्जिद में बैठ करके ऐलान किया, कदमी हाज़िही ला रकबत कुल्ल वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है। तमाम औलिया इकराम ने गर्दन को झुकाया, लेकिन उसी वक्त खुरासान की पहाड़ी में, ईरान की सरजमीन पर खुरासान की पहाड़ी में गार के अंदर बैठे हुए गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने भी इस बयान को सुना और सुनने के बाद अदब के साथ खड़े हो गए। सुन लिया, ना कोई मोबाइल है ना कोई सिस्टम है। हम लोग सलाम पढ़ते हैं तो कुछ जाहिलों को तकलीफ होती, कहते हैं आप पढ़ते हो क्या, सरकार सुनते हैं क्या? अरे यार, यहाँ अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक को अल्लाह ने इतना पावर दिया है, मोइनुद्दीन चिश्ती को इतना पावर दिया है कि खुरासान की पहाड़ी से बगदाद के शहंशाह के जुमले को सुनते हैं। ना कोई मोबाइल है ना कोई सिस्टम है। ये हाल है खिदमतगारों का, ये हाल है खिदमतगारों का। सरकार का आलम क्या होगा? तभी तो हम कहते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारें वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। शान बड़ी निराली है। जब महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी ने ऐलान किया बगदाद की जामा मस्जिद में बैठ करके, तो इस ऐलान को गरीब नवाज ने सुना। कहाँ सुना? अजमेर में। अजमेर में नहीं बल्कि खुरासान की पहाड़ी में। और सुनने के बाद अदब से खड़े हुए कहा, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप फरमाते हैं कि आपका कदम मेरी गर्दन पर है। नहीं नहीं, ये तो आपकी आजिज़ी है। हकीकत तो ये है आपकी शान बड़ी बुलंद है, आपका मकाम बहुत बुलंद है, आपका मर्तबा बहुत बुलंद है। और आपकी शान तो ये है कि आपका कदम मेरी गर्दन पर नहीं अलाइनी वरासी, बल्कि मेरी आंखों पर भी आपका कदम है, मेरे सर पर भी आपका कदम है। ये शान है आपकी कि आपका कदम तो मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। और एक तारीख के मुताबिक ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई ना, जब जब छोटा बड़े का अदब करता है वो नवाजा जाता है। बेटा बाप का अदब करता है, नवाजा जाता है। शागिर्द उस्ताद का अदब करता है, नवाजा जाता है। मुरीद अपने पीर का अदब करता है, नवाजा जाता है। छोटा भाई अपने भाई का, बड़े भाई का अदब करता है, नवाजा जाता है। जब गरीब नवाज ने अदब किया बगदाद के शहंशाह का, अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि इसी अदा के पसंद आने के सदके में अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को हिंदुस्तान की बादशाह, जिंदाबाद, हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। पता क्या चला? जब छोटा बड़े का अदब करता है तो नवाजा जाता है। लेकिन आज के दौर में छोटे को यह अदब सिखाया कहाँ जाए? वो अदब मिलता था मदरसों में, वो अदब मिलता था मस्जिदों में, वो अदब मिलता था उलमा के पास। वो अदब स्कूल में थोड़ी मिलता है, वो सेंट जोसेफ सेंट मैरी में नहीं मिलता। लेकिन हज़रात इकरामी हमें एहसास नहीं होता। हम दिन भर रात भर गुनाह करें और जश्न गौसुल वरा में आए, उनकी शान सुने। बस आखिरी जुमला बड़ी तेजी के साथ अदा कर दूं। खाने काबा के करीब लोग तवाफ कर रहे थे। न जाने कितने लोग थे जो तवाफ कर रहे थे। कुछ लोग खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके दुआ कर रहे थे। बस आखिरी छोटा सा वाकया, और उन्हीं का वाकया है जिनके नाम से महफिल मंसूब है। महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। सुना दें कि रहने दें? सुन रहे हैं आप तवज्जो के साथ? अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी, उलमा फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं कि हम खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। कुछ लोग खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके अल्लाह की बारगाह में रो रहे थे, दुआ कर रहे थे, गिरिया वजारी कर रहे थे, अल्लाह की बारगाह में रुजू ला रहे थे। इतने में एक नौजवान था, उसके चेहरे पर चादर थी, चेहरे पर पर्दा था। वो भी बाकायदा अल्लाह की बारगाह में रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। आवाज़ आ रही थी, ए मौला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ए मौला मेरी खताओं को माफ़ फरमा दे, ए मौला मेरी गलतियों को माफ़ फरमा दे, ए मौला मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, इसयाशार हूँ, ए मौला मेरी खताओं को माफ़ फरमा दे। हज़रात गिरामी ज़रा सोचे तो सही, हमें तो एहसास नहीं होता। हम तो कब्रिस्तान में जब दफना दिए जाएंगे ना, दोस्त भी आपका वहां रुकने के लिए तैयार नहीं होगा, आपका भाई भी एक लम्हे के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं है, आपका बाप भी कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वहां तो 5 जाने के बाद 4 वापस चले आएंगे। मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। हज़रात गिरामी वो तो अकेला घर है, अकेली जान है, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटना दिल उठता था। खुदा को याद
कर प्यारे वो साथ आने वाली है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब इंसान दुनिया से चला जाएगा तो कब्र का मामला बड़ा अजीब गरीब है। मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा जिनकी शान आप सुनते हैं, हज़रात गिरामी कब्रिस्तान के करीब से गुजरते ना तो रो नहीं लगते। लोग सवाल करते मौलाए कायनात आप रोते क्यों हैं? जानते क्या जवाब दिया? कहा दरअसल ये कब्र का मामला है, ये कब्र हश्र की पहली मंजिल है। जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा, जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। इसलिए मैं कब्र के हालात को देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। हज़रात गिरामी हम भी तो कब्रिस्तान इसीलिए जाते हैं ना कि जब किसी को दफनाने के लिए जाओ तो सोचो इस ये भी हमारी भी आखिरी मंजिल है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है तू जो 2 दिन का ये सफर है, आखिर में तुझे भी इसी घर में आकर के रुकना है। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। और कब्र के बाद तो फिर हश्र की मंजिल होगी, लेकिन कब्र का मामला ही बड़ा अजीब व गरीब है। कब्र का मामला ही बड़ा खतरनाक है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। ऐसे अजीब गरीब माहौल के बाद हश्र का मामला तो और अजीब गरीब है। 50,000 साल का वो दिन होगा, सूरज सवाने पर जमीन तांबे की है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। आज बाप अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर रहा है, बेटा अपने बाप को पहचानने से इनकार कर रहा है, बीवी अपने शौहर को पहचानने से इनकार कर रही है, शौहर अपने बीवी को पहचानने से इनकार करे, भाई अपने भाई को पहचानने से इनकार करे। 50,000 साल का वो दिन है, सूरज सवाने से पर है, जमीन तांबे की है, किसी का पसीना घुटने तक, किसी का पसीना टखने तक, कोई अपने पसीनों में डुबकियां लगा रहा होगा। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल हिसाब में है। ऐसे अजीब गरीब माहौल में हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, सिर्फ एक सरकार की साथ है जो काम में आने वाली है, लेकिन जब सरकार के फरमान पर हमने अमल किया होगा, जब सरकार की सुन्नतों को हमने अपनाया होगा, जब अपने इश्क मोहब्बत के नारे के साथ साथ अमली नमूना पेश किया होगा, जब लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना को अपनी तस्वीर और अपना नमूना बनाया होगा और अब अपनी अमली कैरेक्टर में किरदार में उसे ढाला होगा और अल्लाह के घर से आवाज आने पर अल्लाह के घर का रुख किया होगा, अपने बड़ों का अदब किया होगा, माँ बाप की फरमाबरदारी की होगी, रमजान के महीने में रोजा रखा होगा, मालिक के निसाब होने के बाद ज़कात अदा किया होगा, मालिक के निसाब और इस्तिताअत के बाद हज किया होगा, जब फराइज़ और वाजिबात की अदायगी की होगी तब फिर हमें मुस्तैद जाफिज़ा मिलेगा, तब हमें कामयाबी हमारे कदमों को चुमती हुई नजर आएगी। वरना हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, जो अल्लाह वाले थे ना वो भी खुदा का इतना खौफ रखते थे। अल्लाह का वादा है, ए मेरे बंदो याद रखो, ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अगर वाकई तुम ईमान वाले हो, तुम कहते हो कि ईमान तुम्हारे अंदर सलामत है, तो अल्लाह से डरो। अल्लाह से जैसा डरने का हक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ईमान वालो अल्लाह से वैसे ही डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है। तुम दुनियादार से मत डरो, नेता प्रधान और विधायक से मत डरो, बल्कि अल्लाह से डरो। जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। अल्लाह उसके सर को दुनिया में बुलंद कर देता है। दुनिया में किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि उसके बाल को बेका कर सके, इसलिए कि अल्लाह जिसे रखता है उसे दुनिया में कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन अल्लाह की बारगाह में जब आप सर झुकाएंगे तो आपके अंदर ईमानी तकाजा पैदा होगा, ईमानी मजबूती पैदा होगी। हज़रात गिरामी इसलिए याद रखें, अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, शराक बन के चलो बस में मुस्तफा के लिए। बस आखिरी जुमला शहंशाह बगदाद के हवाले से सुन ले, अल्लाह वालों की शान कितनी निराली है, अल्लाह ने कितना ऊंचा मकाम अता किया है, न जाने कितनी करामतें आपसे जाहिर हुई है, न जाने कितनी करामतों का अंबार आपकी जिंदगी में मौजूद है। लेकिन कुर्बान चाहिए महबूब सुब्हानी की साथ पर, कुर्बान चाहिए अब्दुल कादिर जिलानी की साथ पर। जितने औलिया किराम खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, खाने काबा का तवाफ करने वाले जब से आवाज को सुनते हैं, एक आवाज आ रही थी, ऐ मौला मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, स्याचार हूँ। ऐ मौला मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनाहों को तू माफ फरमा दे। ऐ मौला मैं स्याकार हूँ, मेरे गुनाहों को तू माफ फरमा दे। ऐ मौला अगर तूने मेरे गुनाहों को माफ ना किया तो कल मैदान महशर में मुझे अंधा करके उठाना, मुझे नाबीना करके उठाना। मैं तेरा सामना कैसे करूंगा इन गुनाहों के साथ, मैं गुनाहों में लथपथ होकर के तेरा सामना कैसे करूंगा। ऐ मौला मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ। किस तरीके से अल्लाह की बारगाह में अल्लाह वाले रुजू लाते थे, किस तरीके से सहाबा इकराम अल्लाह की बारगाह में रुजू लाते थे। हज़रात गिरामी हम तो गुनाहों पर गुनाह करते रहते हैं, न जाने कितनी अय्याशियां रातों में करते हैं, फेसबुक के नाम पर, इंस्टाग्राम के नाम पर, यूट्यूब के नाम पर, न जाने कैसी कैसी फाशुरिया तस्वीरें हम हमारे बच्चे देखते हैं, लेकिन हमारे सर पर जो भी नहीं रहती, हमें एहसास नहीं होता कि ये गलत काम है, गलत हरकत है। हज़रात गिरामी ये एहसास हमारा मच चुका है। हम अपने आप को मुसलमान कहते तो जरूर है, लेकिन हम नाम के मुसलमान हैं, हम काम के मुसलमान नहीं है। आपको कहने की जरूरत ना पेश आए, बल्कि अल्लाह के घर से आवाज आए, तुम्हारे कदम मस्जिद की तरफ उठ जाए, जमाना देखे तो कहने पर मजबूर हो जाए, देखो गौस का गुलाम जा रहा है, देखो इमाम हुसैन का चाहने वाला जा रहा है, देखो गौस ख्वाजा रज़ा का मानने वाला जा रहा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी का ये अनोखा पहलू सुन ले, किस तरीके से अल्लाह की बारगाह में रुजू लाया जा रहा है। अभी लोगों को पता नहीं है
लोग खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। जब गिरिया वसारी और कर्म को सुना, एक लर्ज़े को सुना, खाने काबा का तवाफ करने वाले औलिया इकराम ने अपने तवाफ को छोड़ दिया। हम लोग तो तवाफ कर रहे थे, लेकिन इतना दर्द था उस आवाज में, ऐ मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अगर मौला तूने गुनाहों को माफ ना किया तो कल मैदान महशर में मुझे नाबीना करके उठाना, मैं तेरे खताओं के साथ तेरा सामना कैसे करूंगा, तेरे मखलूक का सामना इन गुनाहों के साथ कैसे करूंगा। कितनी आजिज़ी है, कितनी इनकिसारी है। हज़रात इकरामी, कुछ लोग खाने काबा के खिलाफ को पकड़ करके दुआ कर रहे थे, अल्लाह की बारगाह में गिरिया वसारी कर रहे थे। लेकिन जब इस नौजवान की दर्द और कर्ब वाली आवाज सुनी, जब इस नौजवान की रुजू अल्लाह की आवाज सुनी, जब इस नौजवान के तौबा की आवाज सुनी, जब इस नौजवान के अल्लाह की तरफ रुजू लाने के अंदाज को सुना, जब लफ्ज़ को सुना, रोने और धोने को सुना, बाकायदा खाने काबा का तवाफ करने वाले भी रुक गए और खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके अल्लाह की बारगाह में रुजू लाने वाले खाने काबा का गिलाफ छोड़ करके उस इंसान के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। तवाफ करने वाले भी करीब आ गए, खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके अपने लिए दुआ करने वाले अपनी दुआओं को भूल गए, आकर के दुआ करने लगे। कहा ये नौजवान लगता है बड़ा गुनहगार है, ये लगता है बहुत बड़ा स्याकार है, पहले इसके लिए दुआ की जाए। ऐ मौला इसके गुनाहों को माफ फरमा दे, ऐ मौला इसकी खताओं को माफ फरमा दे। खाने काबा का तवाफ करने वाले आकर के उसके लिए दुआ करने लगे, खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके दुआ करने वाले आकर उसके लिए दुआ करने लगे। तारीख शाहिद है, इतने में चेहरे से पर्दा हटा, लोगों की नजर पड़ी, जैसी नजर पड़ी लोगों की चीखें निकल गई। वो कोई और नहीं, अपने वक्त का बगदाद का शहंशाह, शहंशाह बगदाद, महबूब सुबहानी, कुर्ब रब्बानी, सैयदना शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की जात है, वो गौसे आज़म की जात है, साथ है। तो अल्लाह की बारगाह में इस तरीके से रुजू लाती हुई नजर आती है, अल्लाह की बारगाह में इस तरीके से आंसू बहाती हुई नजर आती है, अल्लाह की बारगाह में इस तरीके से गिरिया वसारी करती हुई नजर आती है। हज़रात गिरामी, हमने तो न जाने कितनी गलतियां की है, रात के सन्नाटे में न जाने कितनी गलतियां की है। हमने तो दरवाजे को बंद कर दिया और बाकायदा यूट्यूब को खोला, एयरफोन को अपने कान में लगा दिया। हमने सोचा हमारा बाप थोड़ी देख रहा है, हमने सोचा हमारे उस्ताद थोड़ी देख रहे हैं, हमारे स्कूल का टीचर थोड़ी देख रहा है, मोहल्ले का कोई फर्द थोड़ी देख रहा है। लेकिन जरा बताओ तो सही, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, उस रब के बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है जिसे ना ऊँघ आती है ना उसे नींद आती है, वो तो हर चीज से बाखबर है, वो तो अलीमु बिज़ाति सुदूर है, दिल पर जो हालात गुजरते हैं उससे भी अल्लाह बाखबर है, वो तो समीओ बसीर है। हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से रुजू लाओ। और माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें, अपने बच्चों की इस्लाह की कोशिश करें, उनके दिल में इश्क़ नबी पैदा करें और तालीमात रज़ा को उनके सीने में पिराने की कोशिश करें, ताकि उनकी जिंदगी इल्म और अमल का ऐसा पैकर बन जाए कि जरूर पेश आए तो वो इस शान के साथ कहे, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी। जिंदाबाद। हज़रात गिरामी, जरूरत इस बात की है कि अल्लाह की बारगाह में रुजू लाएं, सच्ची तौबा करें। और ना जाने कितनी गलतियां हमसे भी हुई होंगी, आपसे हुई होंगी। आज इन उलमा इकराम को गवाह बना करके गौसे पाक की महफिल में सारे लोग मिलकर के पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, सारे लोग मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, बाबा से बुलंद अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐ मौला, जिनके सदके में तूने आदम की तौबा को कबूल किया है, उसी महबूब का वसीला और वास्ता, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐ मौला, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे, ऐ मौला हम सब की खताओं को माफ फरमा दे, ऐ मौला हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमातिही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।